अलवर के प्रसिद्ध कलाकार गफरुद्दीन मेवाती को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गफरुद्दीन राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति से जुड़े कलाकार हैं, जो विशेष रूप से भपंग वाद्य यंत्र बजाने और लोकगीत के लिए जाने जाते हैं। वे अपने लोकगीतों के जरिए लोक कथाओं, कृष्ण के छंद और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। पद्म पुरस्कार की घोषणा पर गफरुद्दीन मेवाती ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आज बहुत बड़ी खुशी है मुझे कि जिंदगी का जो मेरा वो था भय, वो आज कुछ हरा होता हुआ नजर आया है। और भारत सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने मुझे इस मुझसे नवाजवाया है और इस कला को बचवाया है। और पद्मश्री जो दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मुझे इसका बहुत ही खुशहाली है जी। ये हमारी पीढ़ी दर चली आ रही परंपरा है। ये हमारे समुदाय में मेरे दादाजी श्रीमान बुद्ध सिंह जोगी थे, जो कैथवाड़ा डीग जिले में आता है। वहां से अर्ध घुमंचित जाति में हम लोग आते हैं, घूम घूम के अपनी विरासत बजाते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, भगवान शिव के ब्यावले गाते हैं, लोक रामायण गाते हैं, पंडों के कड़े जिसे महाकाव्य महाभारत। यहाँ मेवात क्षेत्र के जो मेव समुदाय के लोग होते हैं, वे जो चौहान वंशी हैं, जिन्हें पहाट कहते हैं, वो लोग ऐसी वीर गाथाओं को, जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई, उनको सुनते हैं। मुझे भी आज बहुत खुशी हुई है कि मेरे पिता जैसे ससुर को सम्मानित किया जाएगा। मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस दिन के लिए हम सब बहुत दिनों से वो आशा करते थे। मेरे ससुर ने भी बहुत मेहनत की, मेरे पति ने भी बहुत मेहनत की इस दिन के लिए। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे पिताजी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। हमको बहुत दिन से आशा थी कि हर साल मेरे पिताश्री को ये आशा रहती थी कि पद्मश्री अवार्ड मिले, पर आज बहुत अधिक खुशी है घर में हमारे कि पिताश्री को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कला जो है वो किस तरीके से आप करते हैं, इनका जो है कौन कौन लोग हैं, कब से आपने देखा है चीजों का? भपंग वादक गफरुद्दीन को पद्मश्री देने की घोषणा पर आइए जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा। उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, आपके जिले की एक विभूति को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है, आपने उनसे बात की, क्या कुछ बातें हुई और कैसा माहौल है वहां का? ये राजस्थानी लोक कला जो संस्कृति है, उसको एक विरासत को एक नया आयाम मिला, इसे ये कहा जा सकता है। मेवात अंचल का जो अलवर, भरतपुर और हरियाणा का जो पूरा मेवात का इलाका है, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक ऐसा इतिहास है, जहां अलवर जिले में खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। उसका एक कारण था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस तरीके के जो कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए महाभारत काल के श्री कृष्ण के छंद हैं, महाभारत के जो पांडु के कड़े जो बोले जाते हैं, अभी भी जो बात थी तो उन्होंने बताया कि 2500 से अधिक जो छंद कड़े के रूप में जो गाते हैं, वो जो महाभारत काल के जो अर्जुन श्री कृष्ण से जो बताते हैं, उन सारी चीजों को वो हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां गाते हैं, उनको उन्होंने सुरों में पिरोया है, एक लोकगीत बना करके किस तरीके से। और दूसरी ओर हिंदू मंदिरों में जाकर के जो महादेव जी का ब्यावला जो होता है, उस तरीके के जो चीजें हैं वो वहां जाकर के गाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सांस्कृतिक जो विरासत है, एक दूसरे की हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक इसे कहा जा सकता है। और दूसरी बात करें कि ये लोक कला है, इसको किस तरीके से जीवित रखा है, क्योंकि पुरानी आज की जो युवा पीढ़ी है वो लगातार इन चीजों से दूर होती जा रही है। वहां इन्होंने उस कला को, क्योंकि ये पुराने जमाने में जो योगी जो परिवार है, इनका जो कहना है कि उनका परिवार है जो मांग कर घर घर जाकर के मांग कर खाता था और उसके साथ अपनी कला को संजोए रखा। 20 तरीके की जो लोक कला की जो विद्या है, वाद्य यंत्र जो अलग अलग होते हैं, उन पे इन्होंने अभी भी निपुणता हासिल कर रखी है। तो इन्हों का कह सकते हैं कि एक पूरी तपस्या का जो इन्होंने इतने 68 साल की उनकी उम्र है, उतने साल तक तपस्या की, और उस तपस्या का जो प्रतिफल है वो अब पद्म पुरस्कार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। तो पूरा परिवार, यूं कहें आज पूरा परिवार जो खुशी था, और जो कलाकार हैं उन सब में अलवर जिले सहित भरतपुर जिले के, क्योंकि मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं, तो मेवात अंचल को एक बहुत खुशी का माहौल है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो उनकी कला थी, उनकी कला को पहचान मिली है और पूरे जिले सहित पूरे राजस्थान को एक मान सम्मान मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राजेंद्र।